Students, how are you? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपने लेक्चर्स को प्रॉपर प्रिपेयर कर रहे होंगे. Today we are going to discuss about the grand test which will be held after the Eid al-Adha. So what is the syllabus of that grand test? तो सिलेबस क्या है ग्रैंड टेस्ट का? ग्रैंड टेस्ट में हमने चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 को तैयार करना है. चैप्टर नंबर 10 हमारे पास गैसेस एक्सचेंज है, चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस है. तो चैप्टर नंबर 11 मैंने हाफ कर दिया है, यानी हाफ आपने ग्रैंड टेस्ट में इंक्लूडेड है और चैप्टर नंबर 10 आपने फुल प्रिपेयर करना है. तो कहाँ तक है चैप्टर नंबर 11? बिफोर द टॉपिक यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के यूरिनरी सिस्टम के टॉपिक से पहले, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी से पहले जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 11 के, वो आपकी ग्रैंड टेस्ट में इंक्लूडेड हैं. ग्रैंड टेस्ट के मार्क्स कितने हैं, क्या पैटर्न है? ग्रैंड टेस्ट टोटल 50 मार्क्स का है. ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, मीन्स इसमें MCQs वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ सब्जेक्टिव टाइप है, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 10 करने होंगे. चॉइस आपको दी जाएगी, उसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस 10 करने होंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा, जैसा कि आपकी बोर्ड के पेपर्स में 3 नंबर का होता है. उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसमें कोई चॉइस नहीं दी जाएगी. मैं पहले बता रही हूँ कि आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में चॉइस होगी, लॉन्ग क्वेश्चन में चॉइस नहीं होगी. आपने दोनों लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है. और हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है. तो इस तरह 30 + 20 = 50. तो टोटल आपका जो ग्रैंड टेस्ट है वो 50 मार्क्स का होगा और हर स्टूडेंट ने एटलीस्ट 40 to 45 नंबर जो है वो इसमें से ग्रैंड टेस्ट में से स्कोर करने हैं. इससे कम नंबर जो है वो आपके लिए या जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे. तो काइंडली आप लोग अच्छी तरीके से इसको सिलेबस को प्रिपेयर करें. 1 वीक आपको दिया गया है अभी का, ताकि आप इजीली प्रिपेयर कर सकें. जिन बच्चों ने साथ साथ तैयारी नहीं की, साथ साथ लेक्चर्स को याद नहीं किया, वो अभी 1 वीक में इस पूरे सिलेबस को प्रिपेयर करें, क्योंकि जब आप ग्रैंड टेस्ट के लिए प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आप फर्स्ट टर्म को देने के बिल्कुल काबिल नहीं होंगे, क्योंकि जो है इसका डबल होगा फर्स्ट टर्म का सिलेबस. सो थोड़ी सी हम रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10 के कि क्या क्या हमने उसके अंदर पढ़ा था और क्या क्या टॉपिक्स थे. उन टॉपिक्स के बारे में मैंने जो है एडिशनल क्वेश्चन बनाए हैं जो आप लोगों ने याद करने हैं. चैप्टर नंबर 10 की रिवीजन में हम आते हैं. तो गैसेस एक्सचेंज है चैप्टर नंबर 10. हमारे पास गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर भी है और एनिमल्स के अंदर भी है. तो गैसेस एक्सचेंज हमने पहले प्लांट्स के अंदर पढ़ी थी. सबसे फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन क्या है. मैंने इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बना दिए हैं, ताकि आप लोग जब ये टॉपिक्स करने लगे हैं तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो सब पता होंगे किस तरीके से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि आप इजीली जो है इनका आंसर ढूंढ के आप कर सकें, याद कर सकें, ठीक है. वैसे मैंने सारे लेक्चर्स के साथ क्वेश्चन बताए हैं कि कौन से टॉपिक के ऊपर कौन से पैराग्राफ के ऊपर कौन सी हेडिंग देनी है. लेकिन दोबारा मैं आपकी रिवीजन के लिए जो है आपको समझाने के लिए दोबारा एक दफ़ा ये सारे क्वेश्चन मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं. तो हमने जो पहला टॉपिक उसमें पढ़ा था वो था ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन के दरमियान डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन. सेकेंड हमने देखा था कि प्लांट्स के अंदर कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए. प्लांट के अंदर हमने गैसेस की एक्सचेंज पढ़ी थी. व्हाट आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट. उसके बाद हमने हाउ गैसेस एक्सचेंज अकर इन द वुडी स्टेम एंड विच आर रूट्स ऑफ द प्लांट. ये सारा आपने गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर टॉपिक्स में क्लियर कट बढ़ा दिया है मैंने, ठीक है. इसमें कोई एम्बिग्युइटी, कोई जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. सारा मैंने आपको इस लेक्चर से वीडियो के अंदर साथ साथ बताया था कि मैच्योर रूट्स के अंदर कैसे एक्सचेंज होती है, जो यंग रूट्स है वो वहाँ कैसे एक्सचेंज करते हैं प्लांट्स. तो ये सारा आपको वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 10 की जो लेक्चर्स की वीडियोस हैं उसमें मिल जाएगा. उसके बाद है विच एबिलिटी ऑफ ह्यूमन मेड हिम सुपीरियर टू ऑल, की कौन सी एबिलिटी ऐसी है ह्यूमन की जो कि इसको तमाम दूसरी जो स्पीशीज़ है, दूसरे जो एनिमल्स हैं उनसे ये सुपीरियर करती है. यह आपने क्वेश्चंस जब आप पूरा टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो साइड बॉक्सेस को भी माइंड में रखना है, ठीक है. और उनको साइड बॉक्सेस को भी छोड़ना नहीं है. कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी मैंने दिए हैं, वहाँ से भी बने हुए हैं,
तो आंसर आपको वहाँ मिलेंगे। उसके बाद हम प्लांट्स और एनिमल में कैसे एक्सचेंज मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स थे। हमने लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो राइट डाउन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। उसके बाद हाउ डज द इंस्पायरेशन टेक प्लेस इन लंग्स, ठीक है, कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे होती है लंग्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, तो आपने छोड़ना नहीं है, लाजमी याद करना है इसको। व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग एक्सपायरेशन थ्रू लंग्स। How does the concentration of carbon dioxide help in stimulating the respiratory center for breathing, कि कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो कंसनट्रेशन लंग्स के अंदर वो कैसे स्टिमुलेट करती है ब्रेन को कि वो रिस्पायरेशन करे। हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस इन वोकल कॉर्ड्स, ये आपके पास एयर पैसेजवेज के टॉपिक के अंदर मिलेगा, ठीक है। एयर पैसेजवेज का टॉपिक जो है वो आपने जैसे आपको बुक पे मेंशन है जिस सीक्वेंस में, बिल्कुल वैसा ही उसका ऑर्गन का सीक्वेंस रखना है, उसको आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। वो एक प्रॉपर फ्लो शीट दी गई है, प्रॉपर एक चेन है जो कि आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी था, तो उस सही तरीके से आपने इसको याद भी करना है, प्रॉपर चेन के थ्रू, प्रॉपर सीक्वेंस से। उसके बाद रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की तरफ आते हैं। तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में हम लोगों ने पहले ब्रोंकाइटिस पढ़ा था कि ब्रोंकाइटिस क्या है, हमने एस्थीमा पढ़ा था, नमूनिया हमारे पास था, लंग कैंसर था, ठीक है, एम्फाइसीमा था। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन की जो है वो अगर ना हो रही हो या किसी भी लंग्स में जो है वो डिफेक्ट आ रहा हो, डिजीज़ हो लंग्स की, तो उसके रिजल्ट में ये डिसऑर्डर्स होते हैं। ये डिटेल में आप लोग हर एक वीडियो में कर चुके हैं हर एक डिसऑर्डर के बारे में कि सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को उसका आंसर ढूंढने में मुश्किल होगी। व्हाट आर द कॉजेज़ एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। और एक और बात स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने जब आंसर देना है या आंसर पेपर पे या टेस्ट में लिखना है तो विद हेडिंग लिखना है। अब मैंने व्हाट आर द कॉजेज़ एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस पूछा है, तो पहले आपने कॉजेज़ की हेडिंग देनी है, फिर कॉजेज़ लिखने हैं, फिर सिम्टम्स की हेडिंग देनी है और फिर सिम्टम्स लिखने हैं। दोनों को मिक्स करके नहीं लिखना, प्रॉपर हेडिंग के साथ क्लियर लिखना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द क्रॉनिक एंड एक्यूट ब्रोंकाइटिस। और जब आप डिफ्रेंशिएट के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो दरमियान में आपने लाजमी जो है दरमियान में लाइन लगा के दोनों साइड पे इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। एक साइड पे आप क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लिखेंगे, दूसरी साइड पे आप एक्यूट ब्रोंकाइटिस लिखेंगे। और पहले बताना है कि एक्यूट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका ट्रीटमेंट कितना है। उसके बाद आपने एक्यूट ब्रोंकाइटिस का बताना है कि ये क्या है, कितने टाइम पीरियड के लिए होता है और कितने टाइम में इसकी रिकवरी हो जाती है। व्हाट डू यू नो अबाउट एम्फाइसीमा, आल्सो मेंशन इट्स सिम्टम्स। अब एम्फाइसीमा के शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना है कि बेसिकली ये है कौन सी डिजीज़, और उसके बाद इसके सिम्टम्स जो हैं वो मेंशन करने हैं। हाउ डज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ नमूनिया एंटर द एल्वोलाई, कि नमूनिया कैसे एल्वोलाई के अंदर एंटर होता है, पूरा एक प्रॉपर प्रोसेस मैकेनिज्म है, वो इसमें आप लोगों ने लिखना है। राइट डाउन द ट्रीटमेंट ऑफ नमूनिया, नमूनिया का ट्रीटमेंट क्या है। राइट अ नोट ऑन एस्थमा, व्हाट आर द कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर। एलिबरेट द पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग आपको दी गई है बुक में, उसके बारे में लिखना है कि पैसिव स्मोकिंग क्या होती है और पैसिव स्मोकिंग का इफेक्ट क्या पड़ता है। व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन ऑन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, निकोटीन की ह्यूमन बॉडी पे क्या बैड इफेक्ट्स हैं। इनलिस्ट ऑल द बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, ठीक है, और तमाम जो स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स हैं वो लिखने हैं सारे। तो स्टूडेंट्स ये थे चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इन एडिशनल क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी बात बताई गई है, साइड बॉक्सेस में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो सारी आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा साइड बॉक्सेस के अलावा आपने जो इस यूनिट के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो मैंने PDF फाइल में भेजे थे वो आपने याद करने हैं, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट के अंदर दिए गए हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर दिए गए हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 11 हमारा होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस में शॉर्ट क्वेश्चंस हमने जो एडिशनल बनाए हैं वो क्या है कि डिफाइन द फॉलोइंग थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। और उसके साथ आप होम्योस्टेसिस को भी डिफाइन करेंगे, होम्योस्टेसिस क्या है उसकी डेफिनेशन भी याद करनी है। हाउ डज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस फ्रॉम द प्लांट्स,
कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है उसकी प्लांट से कैसे वो रिमूव होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट ग्लूटेशन। ग्लूटेशन क्या है इसके बारे में लिखना है। कौन से प्लांट से जो ग्लूटेशन कर रहे होते हैं। विच मैकेनिज्म डू प्लांट्स अडॉप्ट फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब प्लांट्स अपने अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को कैसे रिमूव करते हैं वो मैकेनिज्म भी आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। अब प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस के बारे में कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं कि व्हाट वेस्ट मटेरियल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम कॉनिफेरस ट्रीज, कीकर एंड रबर प्लांट। ठीक है, कॉनिफेरस ट्री यानी कॉनिफर ट्री के अंदर से, कीकर और रबर प्लांट से कौन से वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं, कौन सी चीज़ें एक्सक्रीट आउट होती हैं। व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल। पत्तों के गिरने का दूसरा फंक्शन क्या है। आपके साइड बॉक्सेस में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कोई चीज़ मैंने बुक के बाहर से ही अपनी तरफ से नहीं बनाई। सारे क्वेश्चन के आंसर आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे अगर आप थॉरली जो है अपने टॉपिक को याद करते हैं या पढ़ते हैं तो। डिफरेंशिएट बिटवीन द हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट और हेलोफाइट्स को आपने डिफरेंशिएट करना है और एटलीस्ट आपके 5 पॉइंट होने चाहिए इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। उसके बाद है डिफाइन ट्रांसपायरेशन एंड ऑस्मोसिस। ये आप लोग 9th क्लास में भी कर चुके हैं। दोबारा मैंने आपको रिवीजन के लिए दिया है ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो इनके बारे में, इन 2 टर्म्स के बारे में क्लियर हो जाए। आगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। व्हाट आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व्ड इन द होम्योस्टेसिस। ये क्वेश्चन आपको मैंने स्लाइड में भी, वीडियो में भी बता दिया था कि इसके अंदर क्या आंसर आपने लिखना है। तो अगर जिस स्टूडेंट को समझ नहीं आई दोबारा उस वीडियो को, उस लेक्चर को जो है वो सुन ले। व्हाट आर द 2 लेयर्स ऑफ स्किन, एक्सप्लेन इट। ठीक है, इन लिस्ट द फंक्शंस ऑफ स्किन। फंक्शन ऑफ स्किन भी क्लियरली वीडियो के अंदर सारे मैंने हेडिंग के साथ बताए थे, तो काइंडली आप लोग उस वीडियो को दोबारा देखें और वहाँ से फंक्शन ऑफ स्किन नोट डाउन करें। आपकी बुक में भी अवेलेबल है लेकिन आपकी बुक में पॉइंट्स में नहीं है। अगर लेक्चर के दौरान आप लोगों ने पॉइंट्स नहीं बनाए तो आप दोबारा उस वीडियो को देखें ताकि आपको पॉइंट्स में स्किन की फंक्शन जो है वो ईजिली मिल जाए। डिफाइन गूज बम्प्स। आल्सो प्रिपेयर द साइड बॉक्सेज एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब मैंने जो सिलेबस बताया है वो चैप्टर नंबर 10 फुल बताया है ग्रैंड टेस्ट के लिए, और चैप्टर नंबर 11 जो है वो यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन से पहले बताया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी साइड बॉक्सेस हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन से पहले टॉपिक्स के से रिलेटेड हैं वो तमाम आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं ताकि आप लोग जो है वो ग्रैंड टेस्ट दे सकें। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम जो हैं स्टूडेंट अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, और ग्रैंड टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।